मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर नीतू जैन। आज हम बसंत में पाठ 6 भगवान के डाकिए का सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे। कल हमने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था, आज हम सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे। ओके, सभी बच्चे निकालिए पाठ 6 भगवान के डाकिए। अब इसमें कवि क्या कह रहा है? हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध बेचती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अब देखो, सुगंध हार्ड वर्ड देखो, केवल हम ये आंकते हैं। सुगंध मतलब खुशबू, सौरभ मतलब हवा, उसकी फूलों की, पुष्पों की, सौरभ मतलब फूल या पुष्प, हवा, पक्षी, पंखों मतलब पक्षियों के पंखों। ठीक है, अब देखो इसमें कवि क्या कह रहा है? हम तो केवल यह आंकते हैं। कवि कहता है कि पक्षियों और बादलों द्वारा लाए गए संदेशों से हम तो केवल यह अनुमान लगाते हैं। पहली लाइन देखो, कवि कहता है कि पक्षियों और बादलों द्वारा लाए गए संदेशों से हम केवल यह अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती, सेकेंड लाइन, कि पृथ्वी पर एक स्थान के, अब देखो पृथ्वी पर एक स्थान के फूलों, सुगंध मतलब फूलों की महक, हवा और पक्षियों के पंखों द्वारा दूसरे देश में पहुंच जाती है। कवि क्या कह रहा है? हम तो केवल यह अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी पर एक स्थान के फूलों की महक, हवा और पक्षियों के पंखों द्वारा दूसरे देश में पहुंच जाती है। ये रहा ना, दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तिरता है। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी पर एक स्थान के फूलों की महक, हवा और पक्षियों के पंखों द्वारा दूसरे देश में पहुंच जाती है। अब पहुंच जाती है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इसका मतलब देखो, एक देश के तालाबों, नदियों का पानी भाप बनकर उड़ता है और किसी दूसरे देश में बरसात के रूप में बरस जाता है। एक देश के तालाबों, नदियों का पानी भाप बनकर उड़ता है और किसी दूसरे देश में बरसात के रूप में बरस जाता है। अब कवि क्या कहना चाहता है? किंतु हम यह नहीं समझ पाते कि प्रकृति के ये डाकिए किसी सीमा में बंधकर अपना संदेश नहीं देते हैं, अपितु समान भाव से सभी को पहुंचाते हैं। वापस से देखो, हम तो केवल यह आंकते हैं। कवि कहता है कि पक्षियों और बादलों द्वारा लाए गए संदेशों से हम केवल यह अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती, तो देखो कि पृथ्वी पर एक स्थान के फूलों की महक, हवा और पक्षियों के पंखों द्वारा दूसरे देश में पहुंच जाती है। एक देश के तालाबों, नदियों का पानी भाप बनकर उड़ता है और किसी दूसरे देश में बरसात के रूप में बरस जाता है। इन लाइनों से कवि कहना चाहता है, किंतु हम ये नहीं समझ पाते कि प्रकृति के ये डाकिए किसी सीमा में बंधकर अपना संदेश नहीं देते, अपितु समान भाव से सभी को पहुंचाते हैं। समझ में आया बेटा? आप अपने शब्दों में ये भावार्थ लिखोगे और मुझे सेंड करोगे। ओके, बाय बेटा।